हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेकेएम थ्योरी। दोस्तों, आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी सिलेबस की बात आती है, सिलेबस की बात आते पहले हम लोग आरपीसी की साइट से जाके सिलेबस डाउनलोड करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। अब यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में दिया होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है इंग्लिश में जो हमें समझ में नहीं आती, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता कि कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो साथियों, इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए कंप्लीट जो सिलेबस है उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जितने भी सिलेबस है, जितनी भी बुक्स है, 11th-12th की बुक्स हो गई, इसके अलावा बीएससी की बुक्स हो गई, ये सारी बुक्स को लेकर फिर हिंदी रूपांतरण, एक तो ट्रांसलेटर से करते हैं, तो वहां से तो बहुत सारे शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बुक्स का लेकर 11th-12th हो गया, पुरानी बुक्स हो गई, बीएससी की बुक्स हो गई, इन सबको लेकर इसका पूरा हिंदी रूपांतरण किया है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी से पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो चैनल है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रखा तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद वीडियो का आनंद लीजिए। तो यहां बात करते हैं अपन, तो ये तो इंग्लिश का सिलेबस है जो कि आपको मिल ही जाएगा। ये वाले सिलेबस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले सिलेबस की, यानी हिंदी में जो कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों, तो पार्ट फर्स्ट जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, यानी कि 12वीं तक का जो है, उसमें 180 मार्क्स होंगे साथियों, यानी कि 90 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 मार्क्स का है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में कहां से चीजें आएगी? अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम और अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। ये पूरा टॉपिक आपको 9th-10th की बुक से मिल जाएगा, वरना आप इन टॉपिक्स को अदर अलग जो बुक्स आती है जिनमें नॉर्मल नंबर सिस्टम दिया होता है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। कहां से क्या टॉपिक पढ़ना है इसके लिए तो अपन अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ अपन सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो के लिए समय कम होता है और आप लोग जो है बस प्यार से इस वीडियो को देखते रहिए। समतल ज्यामिति, प्लेन ज्योमेट्री, जो सेकंड टॉपिक है वो है प्लेन ज्योमेट्री, जहां पे ज्योमेट्री का कंप्लीट भाग आ जाएगा। रेखा एवं कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया और समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। साथ ही मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि आप लोग, जैसे इसमें सिर्फ रेखा, कोण, त्रिभुज और वृत्त दे रखा है, लेकिन फिर भी त्रिभुज, इसके अलावा आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, उनके गुणों को भी एक बार आप पढ़े, क्योंकि वही अपने समतलीय आकृति के क्षेत्रफल में भी काम में आते हैं, जहां पे मिक्सअप वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम बात करें सेकंड, तो बीज गणित, अलजेब्रा, जो कि 11th-12th में चलती है, ठीक है ना। 11th की बुक्स में, पुरानी 11th की बुक्स में मिल जाएगी। तो एक या दो चर के समीकरण, एक चर के समीकरण और दो चर के, दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, बहुपद जहां पे शून्यांक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों के गुणनखंड, बहुपदों की सर्वसम्मिकाएं, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन, द्विपद प्रमेय, द्विघात समीकरण, रैखिक असमीकाएं, परिमित और अनंत अनुक्रम, जिसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी हो जाएगा। हरात्मक श्रेणी पहले चलती थी, अभी बहुत बार 11th-12th में सिर्फ ये 2 ही श्रेणियां चलती है, ठीक है ना, लेकिन हमें सारी पढ़नी है, ठीक है। तो ये है बीज गणित। बीज गणित का और भी भाग है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्रमचय संचय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। मैट्रिक्स, 2 और 3 क्रम की सारणिक, व्युत्क्रम मैट्रिक्स एवं रैखिक समीकरण हल, यानी मैट्रिक्स के द्वारा जो रैखिक समीकरणों का हल करते हैं वो भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा समुच्चय, सेट, रिलेशन, संबंध, फंक्शन, फलन, सम्मिश्र संख्या और इनके गुणधर्म, सम्मिश्र संख्याओं का कार्तीय ध्रुवीय निरूपण और सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल और डी माइवर प्रमेय। सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल निकालना और डी माइवर प्रमेय, यहां पे ये अलजेब्रा का पार्ट है। उसके बाद हम साथियों बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और इसके अलावा ठोसी रूपांतरण, यानी कि जो आपस में रूपांतरण होता है, गोले को पिघलाकर अपन जो है बेलन बना ले हुए ऐसे, और आकार रूपांतरण की समस्या और शंकु का छिन्नक, ठीक है ना। तो शंकु का फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्टम शंकु भी आएगा, फ्रस्टम कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति साथियों, बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि 9 से चालू हो जाता है, 9, 10, 11, 12 सब में मिलेगा। तो कोण है उनका मापन, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात,
चाप की लंबाई और कोण, त्रिकोणमितीय फलन, मिश्रित अपवर्त्य कोण, त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिभुजों के गुणधर्म, ये त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा अपने को। उसके बाद साथियों आ जाएगा कलन, जो नेक्स्ट है वो है कलन, कैलकुलस। कलन में भी दो, अवकलन और समाकलन। तो अवकलन में क्या क्या, सीमा, असांतत्य, अवकलनीयता, फलनों के योग, अंतर और गुणनफल वाली। इसके अलावा संयुक्त फलन, स्पष्ट और अस्पष्ट फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्राचलिक फलन, द्वितीय क्रम के अवकलज, रोले एवं लांगराज माध्यमान प्रमेय, अवकलन के अनुप्रयोग, एक दिष्ट वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, स्पर्श रेखा एवं विलंब और एक चर के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। ये सारे हमें अवकलन में साथियों देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है, आपको टॉपिक्स वाइज ही स्टडी करनी चाहिए एग्जाम के लिए। समाकलन की बात करें तो अनिश्चित एवं निश्चित समाकलन, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, यानी योगफल की सीमा के रूप में भी निश्चित समाकलन हो जाएगा। निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के रूप में सरल वक्र, वृत्तों के चाप, रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त, दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल से संबंधित समस्या, ये सारी चीजें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, समाकलन की बुक में जाइए, उसके बाद निश्चित और अनिश्चित समाकलन पूरा पढ़ लीजिए, तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके अलावा वृत्त, वक्र, चाप, रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त, इनको भी पूरा पढ़ लीजिए, पूरा कवर हो जाएगा। एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पे अपन ध्यान रखेंगे तो हमारा ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद हम बात करें तो आ जाता है साथियों निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक, यहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये नंबर देने वाले टॉपिक्स है। निर्देशांक ज्यामिति में बात करें हम तो सबसे पहले 2D यानी द्विविमीय ज्यामिति, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिंदु का बिंदुपथ, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा युग्म। इसके अलावा वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इनके समीकरण, उनके सामान्य गुणधर्म, स्पर्श रेखा, अभिलंब, स्पर्श जीवार, स्पर्श रेखा युग्म, ये सारे वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, इनके अंदर ये सारी चीजें होगी। उसके बाद आ जाता है 3D, जहां पे निर्देशांक x और त्रिविम निर्देशांकों में निर्देशांक समतल हो गया, एक बिंदु के निर्देशांक हो गए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, विभाजन सूत्र हो गया, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् को जय और दिक् अनुपात हो गया, रेखा व समतल का कार्तीय एवं सदिश समीकरण हो गया, समतल और तिर्यक रेखा हो गई। इसके अलावा समतल की एक बिंदु से दूरी हो गई। ये साथियों कोण, तो इनके कोण जो त्रिविम ज्यामिति, इसमें कोण निकालना, दो रेखाओं के मध्य का कोण, दो समतलों के मध्य का कोण और एक रेखा और एक समतल के मध्य का कोण। तो ये हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति का सिलेबस रहेगा। आपको जो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, कि सर हमें ये भी जानना है और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करें तो साथियों सांख्यिकी, बहुत बढ़िया टॉपिक सांख्यिकी, ठीक है ना। तो कम पढ़ने पे ज्यादा नंबर सांख्यिकी देखे जाता है, जहां पे माध्यक, बहुलक ये आपको 10th तक की बुक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा चतुर्थक, दशमक, शतमक, विक्षेपण के मान में परास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, ये सारी चीजें पढ़नी है अपने को। और उसके बाद में प्रायिकता वैसे तो लगभग 8वीं क्लास से ही चालू हो जाती है, ठीक है ना, और लेकिन यहाँ पे 12वीं क्लास तक की प्रायिकता हमें पढ़नी है। प्रायिकता के नियम पढ़ने हैं, योग एवं गुणन नियम पढ़ना है, प्रतिबंधित प्रायिकता पढ़नी है, यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन पढ़ना है, बर्नौली परीक्षण, स्वतंत्र और द्विपद बंटन, ये सारा हमें प्रायिकता में पढ़ना है साथियों। उसके बाद है सदिश वेक्टर, अदिश एवं सदिश गुणन एवं उनके गुणधर्म, जो भी डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वो सारे, अदिश त्रिगुणनफल, सदिश त्रिगुणनफल और उससे संबंधित समस्या, ये वेक्टर की बुक में से हमें पढ़ना है। तो ये है साथियों हमारा बहुत ही प्यारा फर्स्ट वाला पार्ट, जो कि 180 नंबर का है। यानी कि अगर हम बात करें 90 क्वेश्चन की तो हमने वो सिलेबस देखा। अब हम बात करें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की, पार्ट 2 में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड 80 नंबर का 40 क्वेश्चन। अब आपको बता दूं कि 40 क्वेश्चन है ना, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा अपने को, लिमिटेशन है, वहां पे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, यहाँ पे क्या है कि हमें पढ़ना भी कम ही है, ठीक है ना, तो बेनिफिट ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे इनको भी नहीं छोड़ना है। अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिनमें समूह यानी ग्रुप थ्योरी जो होती है पूरी, तो ग्रुप थ्योरी की पूरी बुक मान सकते हैं अपन यहाँ पे, ये अमूर्त बीजगणित बोलो या ग्रुप थ्योरी बोलो, एक ही मान के चले। तो समूह है, प्रसामान्य उपसमूह, नॉर्मल सब ग्रुप,
क्रमचय समूह, विभाग समूह, समकारिता एवं समूह, तुल्यकारिता प्रमेय, केली एवं लांगराज प्रमेय और स्वकारिता। तो ये सारा आपको ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक में मिल जाएगा बीएससी में, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। और अपने को वहां पे लिमिटेशंस में है, एग्जांपल्स पढ़ लो और थ्योरी पढ़ लो, खूब हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये अमूर्त बीजगणित। और साथियों सिलेबस जो है गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट नहीं किया गया है, ये सारा बुक्स में से देखा है। वहां पे आपको ये टॉपिक्स आराम से मिल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार ये कैसे ढूंढे। अगर आपको इंग्लिश में मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है हिंदी में, इस प्रकार से आराम से मिल जाएगा। कलन कैलकुलस, जहां पे आंशिक अवकलज, दो चरों के फलन हेतु उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, अनंत स्पर्शीय, द्विसमाकलन एवं त्रिसमाकलन, बीटा एवं गामा फलन, बीटा एवं गामा फलन और माध्यमान प्रमेय, ये सारा आपको इस बुक में से पढ़ना है। उसके बाद वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस, यहाँ पे पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्या है। इसके अलावा रैखिक समुच्चय, इसके अलावा समुच्चय का ऊपरी एवं निम्न परिबद्ध, इसके अलावा समुच्चय का सीमा बिंदु, इसके अलावा संवृत्त समुच्चय एवं विवृत्त समुच्चय, इसके अलावा वास्तविक अनुक्रम, इसके अलावा अनुक्रम की सीमा एवं अभिसारी अनुक्रम, रीमान समाकलन, श्रेणी का अभिसरण, निश्चित अभिसरण, फलनों के अनुक्रम एवं श्रेणी का एक समान अभिसरण। तो ये आपको इस बुक से पढ़ना रहेगा। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जो बुक है वो है साथियों सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। ये भी बहुत अच्छी बुक है और सदिश आप लोग 11-12 की बुक में से पढ़ के आएंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। वेक्टर एनालिसिस, अदिश चरों के सदिश फलनों का अवकलन, उसके अलावा ग्रेडियंट यानी प्रवणता, अपसरण एवं कुंतल, ठीक है ना, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल, सदिशों के गुणधर्म, गॉस, स्टोक और ग्रीन थ्योरम। ये थ्योरम्स आप सीधे याद कर लेना, पता है सीधे याद करोगे, एक थ्योरम अगर एग्जाम में आ गए तो नंबर पक्के। चलो इसके बाद हम बात करें अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के साधारण अवकल समीकरण, प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण, क्लॉरेट समीकरण है ना यानी क्लॉरेट्स इक्वेशन, सामान्य एवं विचित्र हल, इसके अलावा अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण, इसके अलावा समघातीय अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण और प्रथम कोटि का युगपत अवकल समीकरण। तो आपको करना क्या है इसमें कि आपको ये अवकल समीकरण वाली डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक उठाई, उसमें से ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और आपका काम खत्म, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। स्थिति एवं गति विज्ञान, स्टैटिक्स एवं डायनामिक्स, संयोजन एवं वियोजन समतलीय बल, दो दी हुई दिशाओं में बल के घटक, संगामी बलों का संतुलन, समतलीय बल एवं गति, समतलीय बल एवं गति, वेग एवं त्वरण, अचर त्वरण के अंतर्गत सरल रेखिक गति और गति के नियम और प्रक्षेप पे, ठीक है ना, प्रोजेक्शन प्रक्षेप पे, ये सारा हमें यहाँ पे गति स्टैटिक्स और डायनामिक्स में से पढ़ना है। इसके बाद बात करें तो रैखिक प्रोग्राम है, लीनियर प्रोग्राम, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। लीनियर प्रोग्राम पूरा का पूरा चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बुक पूरा अपने लिए चैप्टर ही चल के चलेगा। तो रैखिक प्रोग्रामन के समाधान की ग्राफीय विधि, अवमुख समुच्चय और गुणधर्म, सिंप्लेक्स विधि, नियतन समस्या, परिवहन समस्या। उसके बाद हम बात करें संख्यात्मक विश्लेषण एवं अंतर समीकरण, न्यूमेरिकल एनालिसिस एवं डिफरेंस इक्वेशन, जहां पे समान और असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशी बहुपद, लांगराज अंतर्वेशन सूत्र, रुंदन त्रुटि, संख्यात्मक अवकलन, संख्यात्मक समाकलन, न्यूटन कोट्स क्षेत्रफल का सूत्र, गॉस क्षेत्रफल सूत्र, अभिसरण, त्रुटियों का आकलन, बीजीय एवं अबीजीय समीकरण, द्विभाजन सूत्र, मिथ्या स्थिति विधि यानी कि रेगुला फाल्सी मेथड, न्यूटन रेफसन विधि, पुनरावृत्ति विधि, प्रथम एवं उच्च कोटि के समघात अंतर समीकरण, ठीक है ना, अवकल समीकरण थे वहां पे, ये अंतर समीकरण, असमघातीय रेखिक अंतर समीकरण और पूरक फलन और विशिष्ट हल, वो भी अंतर समीकरणों के। तो ये साथियों है हमारा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का सिलेबस। अब यहाँ पे टीचिंग मेथड्स की हम बात करें तो साथियों हमने यहाँ पे जो है 10+2 वाली बात कर ली 180 नंबर, और हमने बात करी ग्रेजुएशन 80 नंबर, ठीक है ना। और अब हमारा टीचिंग मेथड हो जाएगा 40 नंबर, ये पूरे 300 नंबर हो जाएंगे साथियों, और क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे 150, जहाँ पे 90 क्वेश्चन 12वीं तक, 20 क्वेश्चन जो है अपने 40 क्वेश्चन जो है अपने वो ग्रेजुएशन लेवल के और 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। साथियों यदि आप चाहते हैं कि ये जो 150 क्वेश्चन है यानी ये जो 300 नंबर है, यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके, मिनिमम हम यहाँ पे 200 से 250 नंबर या इससे भी ज्यादा गेन कर सके, तो साथियों ये जो YouTube चैनल है ये आपके लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको समय समय पे इंपॉर्टेंट टिप्स बताई जाएगी, और यदि आप ये वाला जो सिलेबस है हिंदी वाला,
ये अगर चाहते हो तो ये आप फ्री में ले सकते हैं, ठीक है ना, फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बस जाना पड़ेगा द जेकेएम थ्योरी ऐप पे, द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना, या यूट्यूब पे सर्च कर, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं द जेकेएम थ्योरी। वहां पे आपको इस एप्लीकेशन पे जाना है और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सेकंड ग्रेड सिलेबस मिलेगा। इंग्लिश में जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी और हिंदी में अंदर जो ये रूपांतरण हमने किया ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ करें तो आप द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप से जुड़ जाइए। वहां पे सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो साथियों स्टार्ट हो चुका है और उस सिलेबस के अंदर रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी, यानी रेगुलर आपकी तैयारी करवाते रहेंगे, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। उनके बारे में भी हम डिस्कस करें तो उन चीजों में हमें क्या क्या मिलेगा, तो उन चीजों में हमें मिलेंगे साथियों वीडियोस, जितने भी अपने टॉपिक्स है उनके सारे वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, जो भी आपको क्वेश्चंस वहां पढ़ाए जाएंगे, जो भी नोट्स है, चाहे वो हैंड राइटिंग नोट्स हो, टाइपिंग नोट्स हो, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, यहाँ साथियों आपको प्रत्येक टॉपिक में से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी टीचिंग मेथड्स है, टीचिंग मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में मिल जाएंगे। टीचिंग मेथड की वीडियोस भी आपको मिलेंगे और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज। जी हाँ साथियों, पूरे अगर हम बात करें कि पूरे राजस्थान या पूरे भारतवर्ष में सेकंड ग्रेड से रिलेटेड टेस्ट सीरीज बहुत कम है, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं साथियों ये एप्लीकेशन, और अपना भविष्य जो है संवार सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे एप्लीकेशन की बात। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुरुआती जो 50 स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी विशेष ऑफर चल रहा है। शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए साथियों कोर्स के ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सीटें बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद में कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। अभी वर्तमान समय में कम प्राइस में कोर्स में जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर है। चलिए साथियों, तो ये हमारी, अब बात करते हैं अपन शिक्षण विधियों की, टीचिंग मेथड्स की। 40 मार्क्स का जो आएगा, यानी 20 नंबर का, उसमें क्या आएगा, गणित का अर्थ एवं प्रकृति, जितने भी परिभाषाएं हैं गणित से रिलेटेड, हमने यहाँ पे कम से कम भी 25 से अधिक परिभाषाएं आपको इस टीचिंग मेथड के कोर्स में बढ़ा रखी है। गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, गणित शिक्षण की विभिन्न विधियां, विश्लेषण संश्लेषण, आगमन निगमन, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक विधि। इसके अलावा गणित शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों का उपयोग, है ना, जैसे कि मौखिक, लिखित, अभ्यास, असाइनमेंट हो गया, पर्यवेक्षित अध्ययन हो गया, क्रमित अनुदेशन हो गया, गणित अध्ययन में रुचि, उत्पत्ति एवं विकास, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम बात करें तो गणित योजना का महत्व और अर्थ, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, संक्षिप्त पाठ योजना, ये सारी आपने बनाई होगी बीएड या एसटीसी जब भी की हो, तो बीएड ही कर रखी वैसे सबने। गणित में कम मूल्य की आसु रचित शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं श्रव्य दृश्य सामग्री, विभिन्न विषयों में वास्तविक जीवन परिस्थितियों में गणित अधिगम का स्थानांतरण, यानी गणित का अन्य विषय और वास्तविक जीवन से संबंध हम कह सकते हैं सीधा। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो गणित प्रयोगशाला की योजना और उपकरण, तो गणित ये जो प्रयोगशाला है उसकी योजना और उपकरण के बारे में पढ़ना है। गणित अध्यापक की शैक्षिक एवं व्यावसायिक तैयारी, इसके अलावा पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, पाठ्यक्रम के जितने भी सिद्धांत है वो सारी चीजें पढ़नी है अपने को। गणित में प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक विकास के संदर्भ में मूल्यांकन, तो मूल्यांकन वो भी अपने मापन है, मूल्यांकन भी पूरा पढ़ना है। मूल्यांकन के लिए परीक्षणों की तैयारी और उपयोगिता, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, इनकी तैयारी, इनकी उपलब्धता, इनके बारे में पढ़ना है। माध्यमिक में उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्य चर्चा के संदर्भ में निदानात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धन कार्यक्रम, तो जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो संवर्धन कार्यक्रम चलते हैं उनके बारे में देखना है। प्रतिभाशाली एवं विमंदित बालकों के लिए गणित, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए और विमंदित बालकों के लिए कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें इनके बारे में भी हमें देखना है। तो ये है साथियों हमारा बहुत ही बढ़िया हिंदी वाला सिलेबस। जी हाँ साथियों, ये जो सिलेबस है आप लोगों को हिंदी में पूरा रूपांतरित करके दिया गया है। तो ये आई होप कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इंग्लिश वाला सिलेबस चाहिए तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक दिया हुआ है, यहां से आप ले सकते हैं। और यदि आपको ये हिंदी वाला सिलेबस चाहिए तो आपको हिंदी सिलेबस के लिए भी पे नहीं करना है, सिर्फ आपको द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप पे जाना है और वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जो सेकंड ग्रेड सिलेबस है वहां पे आपको ये दोनों सिलेबस मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाला चाहिए तो आरपीएससी का हमारा जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा,
और आपको हिंदी मीडियम वाला चाहिए तो आपको ये वाला जो सिलेबस जो हमने रूपांतरित किया है ये आपको मिल जाएगा। तो आपको जब भी देखना हो वहां से आप आराम से देख सकते हैं। और यदि आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप सीधे जुड़ जाइए। साथ ही ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। टाइम टाइम पे लाइव डाउट क्लासेस भी अपन लेंगे जहां से आप लोग अपने डाउट्स क्लियरफाई कर पाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस हमें सेंड करेंगे और उसके आधार पे आपके सारे डाउट्स जो है वो सोल्व कर दिए जाएंगे। और सेकंड ग्रेड में सफलता साथियों दूर नहीं है, बस अगर सिर्फ और सिर्फ बात है तो आपके तैयारी की। आप लोग कहीं से भी तैयारी करें, आई होप कि आपका नंबर जरूर आएगा। बस आप मेहनत करते रहिए और सफलता के सीढ़ियों पे चढ़ते जाइए। तो साथियों द जेकेएम थ्योरी के साथ आप मिलकर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए द जेकेएम थ्योरी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अपने जितने भी दोस्त जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, बस फैला दो। इस वीडियो पे कम से कम भी साथियों 500 लाइक जो है वो अपने को मिलने चाहिए। तो ये टारगेट आपको पूरा करना है और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन का टारगेट साथियों हम लोग पूरा करेंगे। जो भी लोग जुड़ेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित है। ऐसी धारणा लेकर हम तैयारी करते रहेंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हम में है दम। तो बस आप द जेकेएम थ्योरी से जुड़ जाइए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि सफलता निश्चित है, क्योंकि यह है द जेकेएम थ्योरी, तैयारी जीत की।